ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मंजू कि हाँ कहूँ तो कैसे कहूँ और ना कहूँ तो भी कैसे कहूँ। लड़की के पिताजी ने हमारे सामने जो शर्त रखी है उसके बाद तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मोटी बेन, कितनी बार समझाऊं कि उसके पापा ने उसका मन रखने के लिए खाली ये सब नाटक किया है। चुटकी, आल अगर नहीं करूँ तो नहीं करूँ। मैं ये शादी किसी भी कीमत पे नहीं करना चाहती। हरगिज़ नहीं करूंगी मैं ये शादी, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं बहन, बस बस, अब बस कीजिए, मुझसे और नहीं खाया जाएगा। वैसे तो मैं कभी इतना खा ही नहीं पाती, लेकिन वसुधा ने ये सारी चीजें इतनी स्वादिष्ट बनाई है कि मुझे भी पता नहीं चला कि मैं इतना कैसे खा सकी। अब बस। सारे डिशेस कितने टेस्टी थे फईबा, सच में इन्होंने सच ही कहा था, सारे डिशेस लाजवाब है। हाँ बेटा। अरे साचे, तुम्हारी लड़की ने ना इतना अच्छा बनाया है, सब एकदम टेस्टी मस्त। अब आप क्या कहते हैं पंडित जी? अब हमें तो कहने के लिए बचा ही क्या है। ललिता बहन सामने है, जो भी कहना है उन्हीं को कहना है। क्या सोच रही हो बहन? जो आपके दिल में है साफ साफ बता दीजिए, हमें बुरा नहीं लगेगा। देखिए बहन, वसुधा पायलट बनना चाहती है, अपना सपना पूरा करना चाहती है, इसीलिए शादी से डर रही है। अगर आप लोग ये बात मान ले तो हमारी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। अरे लड़की ने अगर सपना देखा है तो उसमें बुरी बात क्या है? अरे सपने देखेंगे तो पूरे होंगे ना। अरे लो, छोकरी भणवा में होशियार, घरना काम में होशियार, तो सपने देखेंगे उसमें बुरा क्या है? अरे मैं तो कहती हूँ उसके सपने जरूर पूरे होने चाहिए हो। मैं तो सिर्फ आप लोगों से यही सुनना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी बेटी का सपना पूरा करने देंगे। जो वो चाहती है उसे करने देंगे। ठीक है, हमें ये बात मंजूर है, लेकिन लड़की को घर भी देखना पड़ेगा। अरे मोटी बेन, घर ना काम की चिंता छोड़ो ने, हम लोग हैं ना सब करने के लिए। और वैसे भी लड़की एक बार शादी करके घर में आती है ना ससुराल में, तो अपनी जिम्मेदारी खुद समझ जाती है। आजकल की लड़कियों को ना जिम्मेदारी समझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती हो, सच्चू कहूं छू। हाँ, लेकिन फिर भी अगर फईबा ने कहा है तो वसुधा की हर खुशी का ख्याल रखा जाएगा। ठीक कह रही हूँ ना फईबा? हाँ ठीक है दिख रहा, ये रिश्ता हमें मंजूर है। बस अब हमें इजाजत दीजिए। शादी के बारे में और बाकी सब बातें तो होती रहेंगी। हाँ अरे इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? थोड़ी देर और रुकिए ना। फईबा मैं एक बार वसुधा से मिलकर आऊं, वो एक बार अंदर गई तो फिर वापस ही नहीं आई। पूनम दिख रहा, अभी रहने दो। अब शादी तय हो चुकी है तो मिलना जुलना तो होता ही रहेगा, नहीं?
अगली बार मिल लेना, ठीक है? अरे बाद में बात हो जाएगी। अरे पची फोन कर ले जने। हाँ। क्या मुझे वसुधा का नंबर मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखो 98200 98200 88 663। पंडित जी, आप लगन मुहूर्त देखकर बता दीजिए। जी जजमान। हाँ चंद्रकांत भाई, अब इजाजत दीजिए, देर हो रही है। व्योमेश भी घर आ गया होगा। जी, फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। क्या बात हुई बहन? उन लोगों ने पापा की शर्त मान ली है। उन्होंने ये भी कहा है कि बेन की पढ़ाई जारी रखेंगे, बेन को पायलट बने देंगे। क्यों बचा रहे थे बहन? कुछ नहीं चुटकी, पापा जो करना चाहते थे उन्होंने कर लिया ना, बस अब तो वो खुश होंगे। हाँ बेन, पापा बहुत खुश थे। माना के बेटी पराई होती है, लेकिन आज जिस तरह से तेरी शादी तय हुई है उस तरह से नहीं होनी चाहिए थी। आवाज तो आप ही पापा को समझा सकती है ना, और कोई तो नहीं समझा सकता। क्यों पूछू बेटा, इस घर में फैसले उन्हीं के चलते हैं क्योंकि वो इस घर के मालिक हैं। उन्हें जो फैसला लेना था ले लिया। अगर हमें कोई फैसला लेना होता तो भी हमें उनसे ही पूछना पड़ता बेटा। मम्मी, क्या औरत सचमुच में कमजोर होती है या उसे कमजोर बना दिया जाता है? अपना हर फैसला लेने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों पर ही निर्भर होती है। खबर नहीं बेटा, मैंने कहीं समझा तो नहीं। जानती है मम्मी, मैं कल तक यही सोचती थी कि मैं जो करना चाहती हूँ वो करूंगी। मैं पायलट बनना चाहती हूँ तो मैं बनूंगी, लेकिन लड़कियां अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। वो तो अपनी मर्जी से अपने सपनों की ओर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती। पापा मेरी शादी जहां कर रहे हैं वो उनकी मर्जी, पर देखिए ना, इस बात का विरोध ना तो आप कर सकती हैं और ना मैं कर सकती हूँ मम्मी। हाँ बेटा, यही औरत की नियति है बेटा। औरत चाहे कितनी भी काबिल हो, कुछ भी करना चाहती हो, लेकिन एक न एक दिन उसे किसी भी खूंटे से बंधने के लिए मजबूर किया जाता है। शायद यही हम औरतों की तकदीर है। बिल्कुल साची बात है मम्मी, अपनी तकदीर पर सिर्फ आंसू बहाए जा सकते हैं, तकदीर को बदला नहीं जा सकता। बहन की शादी तय करनी थी, कर देते, लेकिन क्या पापा को आज का ही दिन मिला था? आज आप लोगों की 25वीं शादी की सालगिरह है, कम से कम आज का दिन तो खुशी खुशी मना लेते। आज सवाल तो हूं हमने पूछिश कि ये फैसला लेने के लिए उनको आज ही का दिन मिला था। हमारी शादी की सालगिरह को उन्होंने आंसू में भिगो कर रख दिया। जब बच्चे दुखी होते हैं तो माँ बाप को कोई खुशी रास नहीं आती है। मैं तो आज मेरी शादी की सालगिरह के दिन खुद को कोस रही हूं। अच्छा होता कि हम शादी की सालगिरह मनाते ही नहीं।
जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण। फईबा शू थયું? अब शू कहूं दीकरा, मैं तो बड़ी द्विधा में फंस गई हूँ। अरे मोटी बेन, इसमें दुविधा की बात ही क्या है? अरे लड़की पसंद है तो एक बार हाँ बोली दियो ने। हाथ में देखी जाएगी, सच्ची बात है। हाँ जजमान, लड़की को एक बार घर में आ जाने दीजिए, धीरे धीरे બધું ठीक થઈ જશે। पंडित जी, मुझे साफ साफ बताइए ना, आखिर हुआ क्या है? अब लड़की कॉलेज में पढ़ती है, उसे पायलट बनना है और उसके पिताजी ने पायलट बनाने का वादा किया हुआ है। अगर ऐसी बात थी तो उसके पिता को उसकी शादी तय करने की जरूरत ही क्या थी? अब जजमान, अच्छा रिश्ता दिखेगा तो कोई अपने आप को कैसे रोक सकता है? शू कहूं दीकरा, मैं तो यही सोचकर हैरान हूँ कि आजकल की लड़कियों के सपने कितने बड़े बड़े हो जाते हैं। अरे वो लड़की पायलट बनना चाहती है। अने आ कोई नानी मोटी बात नहीं। मोटी बेन, वो यही कहना चाहते हैं ना कि शादी के बाद भी वो पढ़ाई चालू रखेगी और पायलट बनेगी। अरे तो क्या हो गया, बनने दो ने, हवा दियो ने। अरे तो हाँ पाड़ी दियो ने मोटी बेन, बाद में देखा जाएगा। तो वह आपने रिश्ते से मना कर दिया? नहीं बेटा, वो मंजू भी समझा रही थी और पंडित जी ने भी मुझे समझाया, तो मुझे हाँ कहना पड़ा। आनो मतलब ऐसे हुआ कि आपने उनकी शर्त मान ली? हाँ दीकरा, मुझे कहना पड़ा कि अगर लड़की पायलट बनना चाहती है तो बन सकती है और वो एरोप्लेन उड़ा सकती है। फईबा, आप तो कहते हैं ना कि इस घर की बहू बेटी घर से बाहर कदम नहीं रख सकती। तो उनकी शर्त मान ली आपने? हम लोगों के लिए अलग नियम, सोनल, और व्योमेश भाई की बहू के लिए अलग। ये क्या बात हुई फईबा? मैं हीरोइन नहीं बन सकती और वो प्लेन उड़ा सकती है। अरे मोटी बेन, अमथा चिंता करो छो। काई वांधो नहीं। अरे पंखी को नए नए पंख आते हैं ना, तो उसकी इतने तेज उड़ने की ताकत नहीं होती है। देखने दो उसको, आसमान में उड़ने के सपने देखने दो। एक बार इस पिंजरे में आ जाएगी ना, बकरी डब्बे, सारे सपने आसमान में उड़ने के भूल जाएगी। अमथा चिंता करो नहीं। मंजू, हाँ जजमान, एक बार घर की जिम्मेदारी सर पे आ जाने दो। जिम्मेदारी में फंसने के बाद कहाँ कुछ याद रहेगा। तो पंडित जी, अगर बुआ ने उनकी शर्त मान ली है तो हम उसे पढ़ने से रोक नहीं पाएंगे। व्योमेश दीकरा, एक बार तुम भी सोच लो, लड़की और उसके घर वालों की बस एक यही शर्त है। और जो बेटा, हजी अपनी पास समय छे, अगर तुम चाहते हो तो ना कर दिया जा सकता है। हाँ बुआ, सोचना आपको है, फैसला आपको करना है। बस अगर आपने हाँ कर दी है तो हम उसे पढ़ाई करने से तो नहीं रोक पाएंगे। अरे रोकने की क्या जरूरत है? उसे जो सोचना है ना सोचने दो। एक बार इस घर में आ जाने दो बस। एक बार इस घर में आ जाएगी ना, तो सारे सपने इस घर के चार दीवार में सीमित होकर रह जाएंगे, जैसे मेरे सपने सीमित होकर रह गए। मेरा भी कितना मन था ना ट्रैक्टर चलाने का, लेकिन मनसुख के घर में आके मनसुख के घर की चार दीवार में सपने सीमित हो गए। अब मैं जब ट्रैक्टर नहीं चला पाई तो वो एरोप्लेन क्या उड़ाएगी, सोचो तो जरा। मंजू। हाँ जजमान।
अच्छी बात है भाई। हाँ? चिंता मत कीजिए, मैंने बहुत किस्से देखे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो ही जाता है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैंने अच्छी तरह से सोचने समझने के बाद ये फैसला किया है कि वसु की शादी कर देनी चाहिए। आखिर क्या सोचा समझा आपने? हाँ, अपने फैसले को सही ठहराने के लिए आप आत्मसम्मान की बात मत कीजिए। तुम मुझे गलत ठहराना चाहती हो? मुझे? मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि यही दुनिया की रीत है, यही सबसे बड़ी सच्चाई है कि बेटी पराई होती है। एक न एक दिन उसे ससुराल जाना ही होता है। हर माँ बाप और हर बेटी ये अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से आप वसुधा को भेजना चाहते हैं। किस तरह भेजना चाहता हूँ मैं? क्या किया है मैंने? तू करूँ मैं? धोखा किया है आपने। हाँ हाँ, धोखा किया है आपने हम सबके साथ। धोखे से उन्हें यहाँ बुलाया और हम सबके विश्वास को ठेस पहुंचाई आपने। खुशी के मौके को आपने आंसू में बदल दिया। सुबह से कितनी खुश थी वसुधा। मैंने जो कुछ भी किया है वसुधा की खुशी के लिए किया है। माँ बाप जो कुछ भी करते हैं वो अपने बच्चों की खुशियों के लिए ही करते हैं, लेकिन जब उसमें अहंकार मिल जाता है तो बच्चों की खुशियां कहीं दूर रह जाती है। ऐसा क्या हुआ था कि आपके अहंकार को चोट लगी? तुम इसे अहंकार कहो या आत्मसम्मान? हाँ, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। आत्मसम्मान? आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची? क्यों? इसीलिए ना क्योंकि पंडित जी ये बोलकर गए कि आपकी बेटी को कुछ आता नहीं है। नहीं, तुम नहीं जानती हो कि वजह क्या है। मैं जानता हूँ। मैंने अच्छी तरह से सोचने समझने के बाद ये फैसला किया है कि वसु की शादी कर देनी चाहिए। आखिर क्या सोचा समझा आपने? हाँ, अपने फैसले को सही ठहराने के लिए आप आत्मसम्मान की बात मत कीजिए। आपके आत्मसम्मान को ठेस लगी हो या ना लगी हो ये मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि मेरे बच्चों के विश्वास को और उनके जज्बात को ठेस लगी है। क्या आपने एक बार भी नहीं सोचा कि ये सब कुछ धोखे से करने से आप आपके बच्चों का विश्वास खो बैठेंगे? हाँ, मेरा विश्वास टूटा है, वो विश्वास जो वसु पर था। मेरा सम्मान, मेरा गौरव, मेरा वो विश्वास टूटा। नहीं, वसुधा ने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे हमारे विश्वास को ठेस लगे। अरे एक बार तो तुम्हें विचार करो। हम निर्मला, तुम घर में रहती हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। और वैसे भी जो माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं उन्हें अपने बच्चों की गलतियां भी नजर नहीं आती। उन्हें यहाँ तक ये भी नहीं पता होता कि उनके बच्चे कौन से रास्ते पर जा रहे हैं। तू समझ आ बात में? एक मिनट, अपनी बात को सही ठहराने के लिए आप वसुधा पर से विश्वास उठने की बात कर रहे हो? और अगर आपकी बात सच है तो एक बात बताइए मुझे कि ऐसा क्या किया है वसु ने कि आपका विश्वास उठ गया? जवाब आपको मने। मैंने कल तुम्हें इशारा किया था ना कि वसु ने कितने सारे दुश्मन बना लिए जो उसे बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं। वसुधा की शादी से इस बात का क्या मतलब है? हाँ, हम सब जानते हैं कि वसु को कॉलेज में सब लोग बहुत मानते हैं। अगर कोई एक उसका दुश्मन है तो उसके डर से हम ऐसा फैसला लेंगे? नहीं, आवाज साव खोटी है। नहीं, हूं नहीं मानती। मैंने किसी के डर से फैसला नहीं किया है। अगर मैंने फैसला किया है तो वसुधा की वजह से किया है। कॉलेज में आपने वसुधा को आदित्य के साथ हंसते बोलते क्या देख लिया तो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच गई? क्या दो लोगों के एक दूसरे के साथ हंसने बोलने का एक ही मतलब होता है जो आपने निकाला है?
मैंने कल तुम्हें इशारा किया था ना, तुम इस बात को समझना नहीं चाह रही हो, लेकिन मैं तो समझ रहा हूं ना। अगर देखना है तो जाके वसुधा के मोबाइल में देखो, उस आदित्य के कितने फोन आए, वो आपस में कितना बात करते हैं। मैंने तुम्हें आगाह करने की कोशिश की, मगर तुम नहीं माने। अनिकेत का मेरे पास फोन आया था कि आदित्य वासु से कॉलेज में मिलता है। और मैं खुद वहां गया और मैंने अपनी आंखों से दोनों को देखा। आदित्य, तुम्हारा कभी कुछ समझ नहीं आता। कभी तो तुम किसी मैटर को लेके बहुत सीरियस हो जाते हो और कभी कभी इतने मजाकिया हो जाते हो। सोचे। देखो वसुधा, समझने की कोशिश करो। दरअसल मैं वैसा ही हूँ जैसा हर इंसान को होना चाहिए। साचिज। अब इंसान को कैसा होना चाहिए ये मैं तुम्हें समझाता हूँ। इंसान को ये पानी का जो रंग है ना, वैसा होना चाहिए। इसमें जो भी रंग मिला दो पानी उसी रंग का हो जाता है। तो ठीक मैं वैसा ही हूँ। सच, तुम बिल्कुल वैसे ही। सीरियस बात करो तो सीरियस, और अगर फनी बात करो तो फनी। एक नानी अमथी बात तुमने कहवी थी। और अंकल, बात एक्चुअली ये है कि वसुधा एक लड़की है और कॉलेज में वो अगर आदित्य के साथ बदनाम हो गई तो फिर उसकी पढ़ाई भी पूरी हो नहीं पाएगी और जो कुछ वो करना चाहती है वो भी कर नहीं पाएगी, है ना? और आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। साचो कहूं छो अंकल, आपको यकीन नहीं है? नहीं आपको यकीन तो आप यहाँ कॉलेज कैंटीन में आके देख लीजिए, गपशप किए जा रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है। अब बात हंसी की हो या दूसरों के गम को महसूस करने की, सारी बातें भावनाओं से जुड़ी गई। अब जो जितना जज्बाती होता है वो उतना ही गमगीन भी होता है और दूसरों को हंसने हंसाने वाला भी होता है। मैं तो तनेश जोयो छे। सीरियस इंसान को भी तुम्हें हंसाना बखूबी आता है। मैं तने हंसता हंसता सीरियस था जोई छे। वैसे एक बात कहूँ वसुधा, तुम हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो। मेरे पापा मम्मी तो मुझसे हमेशा यही कहते हैं कि मेरी हंसी को किसी की नजर ना लगे। कॉलेज में आदित्य को वासु के साथ देखने के बाद और क्या देखना बाकी रह गया था। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि इससे पहले की बात हाथ से निकल जाए, मैं वसु की शादी कर देना चाहता हूं। कॉलेज में आपने वसुधा को आदित्य के साथ हंसते बोलते क्या देख लिया तो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच गई। क्या दो लोगों के एक दूसरे के साथ हंसने बोलने का एक ही मतलब होता है? जो आपने निकाला है वो एक बीजा साथे हंसी बोली ने बात न करी सके। वसु का जो दुश्मन है उस पर आपने भरोसा कर लिया। मैंने उसकी बातों पे भरोसा नहीं किया, मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी कॉलेज में बदनाम हो जाए। अब ललिता देवी अपनी शर्त से मुकर नहीं सकती। और अगर मुकरी तो शर्त टूटी, और शर्त टूटी तो परंपरा तो टूटी ही टूटी। मेरी चले तो मैं तो उसको साफ साफ समझा दूं कि इस घर में तो बहू बनकर बिल्कुल मत आना।